नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंतहाई अहम खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दी गई और आग लगाने वाली कोई और ताकत नहीं थी, अवाम थी। अवाम की ताकत ने प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगाई है। और वो अवाम कौन थी? ये वो अवाम थी कि जो कर्जे के बोझ तले दबी हुई है। ये वो आम अवाम है कि जिसको रोजगार नहीं मिल रहा। ये वो आम अवाम थी नाज़रीन कि जिसके पास नौकरी नहीं है। ये वो अवाम थी कि जिसको वादा किया गया था कि जब हम आएंगे तो हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई उससे ज्यादा हो चुकी है। वो अवाम अब झूठे नारों पे, झूठे वादों पे यकीन नहीं करती है। उस अवाम ने खुद अपने हाथ में फैसला लिया। उस अवाम ने मशल उठाई, डंडा उठाया, बंदूक उठाया। और मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, हो सके आपको लगे कि यार ये आखिर में एक बताएगा जनाब कि ऐसा हो सकता है। नहीं, ये असल में हुआ है, हकीकत है। प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगाई गई है और लगाने वाला कोई और नहीं है, आम शख्स, आम आदमी जत्थे की सूरत में गया, उसने आग लगा दी। नाज़रीन, आपका दोस्त मुल्क, आपका हमसाया मुल्क श्रीलंका, वहां के प्राइम मिनिस्टर के घर में आग लगाई गई, पूरा घर जला के राख कर दिया गया। क्यों? और ये कई दिन से एहतजाज चल रहा है, ये नहीं है कि अचानक हुआ है, कई दिन से एहतजाज चल रहा है। आज मैं आपको इस पूरी खबर की तफसील अगले चंद मिनट में आप तक पहुंच जाएगी और फिर आपको पता चलेगा कि जब हुक्मरान आंखें फेर लेते हैं अवामी मसाइल से और वो लग जाते हैं अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में, तो फिर जब अवाम का सुनामी आता है ना, वो कुछ नहीं देखता। आइए इस खबर की आपको तफसील बताता हूं। नाज़रीन, इस वक्त श्रीलंका की जो इकॉनमी है ना, वो इतनी गिर चुकी, पिछले दिनों इतनी गिर चुकी कि श्रीलंका में कागज नहीं मिल रहा था। आपको पता है, इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए क्योंकि कागज नहीं था। कागज, श्रीलंका के पास कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। ये हालत हो चुकी थी। छोटा सा मुल्क है। श्रीलंका की जो इकॉनमी है ना, मईशत, वो चलती है टूरिज्म पे, सयाहत पे। लोग कोलंबो जाते हैं घूमने फिरने, ये वो, ठीक है जी। अब हुआ ये कि पिछली गवर्नमेंट्स ने मुसलसल एक ही काम किया जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी मुसलसल करती आ रही है, वो है कर्जे पे कर्जा लेना। श्रीलंका की हुकूमत पे कर्जा चढ़ता गया, कभी IMF का कर्जा, कभी इंडिया से कर्जा, कभी किसी से कर्जा, कभी किसी से, कर्जे पे कर्जा चढ़ता गया। और एक नौबत यह आई कि इस वक्त श्रीलंका 81 अरब डॉलर के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। अब हुआ ये कि इस कर्जे की किस्तें उतारने के चक्कर के अंदर और फिर जो टूरिज्म था श्रीलंका का, कोविड-19 ने वो तबाह करके रख दिया। कोरोना के 2-2.5 साल में बिल्कुल टूरिज्म ना होने के बराबर था वहां पे। तो जब आपकी इकोनॉमी ही टूरिज्म ड्रिवन, तो फिर वहां पे बचा क्या? अब ये हुआ नाजरीन के फिर जो है वो खाने के वांदे पड़ गए। मुसलसल लॉन्ग आवर्स की लोड शेडिंग शुरू हो गई श्रीलंका में। पेट्रोल नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं आ रही थी, खाने को नहीं मिलता था लोगों को। कुछ पाकिस्तान के हालात जैसा लग रहा है ना, यहां भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। लोगों ने एहतजाज शुरू किया, अपोजिशन ने उस एहतजाज को लीड किया और वो जो एहतजाज था नाजरीन, वो पुरतशद्दुद हो गया। उसमें जैसे शेख रशीद कहते हैं ना कि खूनी एहतजाज होगा, वो खूनी हो गया। फिर एक जत्था गया प्राइम मिनिस्टर हाउस और जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस फूंक दिया, पूरे का पूरा आग लगा दी। महिंद्रा राजापाक्से, ये प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इन्होंने रिजाइन कर दिया हुआ नाजरीन। इनके भाई हैं गोटाबाया राजापाक्से, वो अभी भी प्रेसिडेंट हैं। एक भाई प्रेसिडेंट था, एक भाई प्राइम मिनिस्टर था। कुछ याद आया आपको? यहाँ भी ऐसे ही होता है। अच्छा खैर, प्रेसिडेंट जो है वो अभी भी ही इज होल्डिंग ऑन टू पावर राइट नाउ। और हुआ ये कि इन्होंने 2 महीने में, बजाय इसके कि अवामी शिकायत का अजाला किया जाता, इन्होंने पिछले 2 महीनों में 2 दफा इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी जब आप लगाते हैं भाई, फिर उस शख्स का इक्तदार जो है ना, समझे खत्म, जो इमरजेंसी लगा रहा है। मुशर्रफ ने 2007 में इमरजेंसी लगाई, उसके बाद बमुश्किल 1 साल टिक पाया, खत्म, ही वॉज डन एंड डस्टेड। तो जो इमरजेंसी लगाता है ना एक हुक्मरान, इसका मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो इन्होंने ये भी हरकत की और उसका आपने फिर देख लिया कि क्या नुकसान हुआ। तो जनाब, ये सूरत हाल है श्रीलंका की। दुआ करें आप और हम मिलके, क्योंकि माशी हालत जो है ना, वो पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी ही है इस वक्त जो हालात हो चुके हैं। मई के मिड में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी चूंकि बिल्कुल 11 मई तो हो गई आज, मई के मिड में 15-16 मई को आपका पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, क्योंकि IMF ने कहा है कि जनाब आपसे हम बात भी नहीं करेंगे। कर्ज तो दूर की बात है, हम आपसे बात भी नहीं करेंगे अगर आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को वापस नहीं लेते। तो एक और बम गिरने जा रहा है, उस पर आपको तफसीलात बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।